चलिए आज हम एक खास इंटरव्यू प्रक्रिया पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। टेक महिंद्रा में अमेजॉन क्लाइंट के लिए जो कंटेंट मॉडरेशन की हायरिंग होती है उसके बारे में हमारे पास एक कैंडिडेट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब होता कैसे है। हाँ हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस नौकरी के लिए क्या चीजें देखी जाती हैं, सवाल कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मतलब थोड़ी सी चौंका सकती हैं। हाँ, जैसे कि शुरुआती सुनने में आया है कि पहले ही राउंड में जो सिर्फ कम्युनिकेशन स्टाइल पर होता है, करीब करीब 90% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, 90%। ये काफी ज्यादा है और ये दिखाता है कि उनके लिए क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, खासकर शायद प्रेशर में। क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन में आपको सेंसिटिव चीजों पर जल्दी फैसले लेने होते हैं। अच्छा। और इसी स्टेज पर वो अमेजन की दो टर्म्स बताते हैं, एडीआर मतलब एड रेलेवेंस और एडीएम एड मॉडरेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन राउंड के बाद हाँ, अगला क्या होता है? मैनेजर राउंड। हाँ। मैनेजर राउंड ये थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, हम्म। लेकिन इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोगों के लिए फोकस थोड़ा अलग अलग रहता है। कैसे? फ्रेशर से क्या पूछते हैं? फ्रेशर से उनकी पढ़ाई आगे क्या करना चाहते हैं, और हाँ, खासकर उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर काफ़ी सवाल होते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविटी हाँ, मतलब? मतलब वो सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं, क्या देखते हैं, क्या शेयर करते हैं, और आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, उस पर भी सवाल। जैसे? जैसे सोर्स में बताया गया है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट या मिशन सिंदूर जैसा कोई ट्रेंड, या फिर अमेरिकन पॉलिटिक्स, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स। अच्छा, नेताओं के बारे में भी? हाँ, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि इन मामलों से जुड़े देशों के लीडर्स कौन हैं। मूल बात ये है कि मॉडरेटर को दुनिया की खबर होनी चाहिए, हम्म। और जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे। उनसे तो जाहिर है उनके पिछले काम पर फोकस होता है, क्या रोल था, क्या किया। और अगर पिछला काम बिल्कुल अलग फील्ड का था, तो ये देखते हैं कि वो इस नए रोल में मतलब कंटेंट मॉडरेशन में कैसे फिट होंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। और अगर कोई पूछता है कि पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? तो आम जवाब होते हैं जैसे करियर बदलना है, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी में ग्रोथ दिखती है, या नई स्किल सीखनी है। एक सलाह ये भी है कि पुरानी कंपनी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, डिप्लोमेटिक रहना बेहतर है। ठीक है, तो मैनेजर राउंड के बाद आता है सबसे अहम मॉडरेशन राउंड। इसमें क्या होता है? हाँ, ये खासकर मॉडरेशन रोल्स के लिए होता है। इंटरव्यू के बाद कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तस्वीरें? किस तरह की? अलग अलग तरह की। जैसे तस्वीरें हो सकती हैं, जैसे एक्सीडेंट की, या कोई मेडिकल प्रोसीजर की, ओह। या फिर नग्नता वाली तस्वीरें। और सवाल होता है, क्या ये अमेजोन पर बिक सकता है? और जवाब? ज्यादातर मामलों में जवाब हाँ होता है, लेकिन शर्त ये कि उसे ठीक से लेबल किया गया हो, ताकि वो गलत ऑडियंस को ना दिखे। सिर्फ इतना ही? नहीं, और भी उदाहरण हैं, जैसे नर्स की कॉस्ट्यूम, या गैंग सिंबल्स जैसे अमेरिका के गैंग्स के निशान या खालिस्तान का प्रतीक। और एक बहुत ही सेंसिटिव उदाहरण है स्वास्तिक। स्वास्तिक? उस पे क्या जानना चाहते हैं वो? ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल। और इंटरव्यू लेने वाला यही देखना चाहता है कि कैंडिडेट कितना न्यूट्रल और क्लियर सोच रखता है। क्या वो समझता है कि एक ही सिंबल के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए उसकी अलग भावनाएं हो सकती हैं। जैसे उन्हें ये स्वीकार करना होता है कि हाँ, नाजी समर्थक इसे एक तरह से देखेंगे, और जो इसके शिकार हुए हैं वो बिल्कुल अलग तरह से। यहाँ कैंडिडेट का बैलेंस और मेच्योरिटी देखी जाती है। बाप रे, ये तो वाकई काफी गहरा टेस्ट है। हाँ, ये सिर्फ नियम जानने की बात नहीं, बल्कि समझ और सेंसिटिविटी की भी बात है। और इसके बाद ऑनबोर्डिंग, वो भी काफी तेज होती है, सुना है। हाँ, ये सा तो वाकई बहुत तेज है। सोर्स के मुताबिक शाम 7:30 बजे कंफर्मेशन आया कि सिलेक्शन हो गया है, और और रात 9 बजे तक सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने को कहा गया। बस 1.5 घंटे में? हाँ, और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स गए, बाकी फॉर्मेलिटीज फटाफट शुरू हो गई। अगले वर्किंग डे यानी मंडे को ऑफिस बुलाया गया। वहाँ एक टाइपिंग टेस्ट हुआ और एक ईमेल राइटिंग का टास्क दिया गया। और फिर? टास्क खत्म होने के मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर ऑफर लेटर हाथ में। क्या बात है! हाँ, वहीं साइन किया, एक्सेप्ट किया, और उसी दिन से आप कंपनी के एम्प्लॉय, जॉइनिंग डन। ये तो कमाल की तेजी है। मतलब प्रोसेस पूरा एक ही दिन में निपट गया आखिर में। बिल्कुल, आजकल टेक हायरिंग में ये तेजी दिखती है, पर कंटेंट मॉडरेशन जैसे रोल के लिए ये थोड़ी ज्यादा ध्यान खींचती है, क्योंकि काम की प्रकृति बहुत सेंसिटिव है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अनुभव से एक बात तो साफ है, कंटेंट मॉडरेशन के लिए सिर्फ
रूल बुक जानना काफी नहीं है। सही कहा। आपको दुनिया में क्या हो रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, सोशल सेंसिटिविटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, प्रेशर में तेजी से और सही तरीके से काम करने की काबिलियत होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है श्रोताओं के सोचने के लिए कि ये जो इतनी सुपरफास्ट हायरिंग प्रोसेस है और रोजाना ऐसे मुश्किल कभी-कभी डिस्टर्बिंग कंटेंट से डील करने की जरूरत, ये काम के नेचर और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये वाकई एक जरूरी सवाल है। चलिए आज